पहले भी हम गुफ्तगू करते रहे हैं जब इस तरह की तजावुज़ात को मस्मार किए जाने के अहकामात आते हैं ज़ाहिर अदालतों की जानिब से। लेकिन सवाल मेरा ये है, चाहे नस्ला टावर हो, चाहे मक्का टावर हो, चाहे कोई भी ऐसी इमारत जिसको नाजायज़ करार दिया जाता है, असल जो मामला जहाँ से उठता है, जहाँ से NOC मिलता है, जहाँ से कागजात बनते हैं, जहाँ से परमिशन मिलती है तामीरात करने की, उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जाता? और अगर इस तरह से मामलात होते रहेंगे कराची शहर में तो कौन यहाँ पर अपनी जायदाद बनाने के लिए सोचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो एग्ज़ाम आपने कोट किया, नस्ला टावर, मक्का टावर, तिजोरी हाइट्स, देखिए मैं ये समझता हूँ ये तमाम केसेस इस मुल्क की जुडिशरी, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, इस मुल्क के बिल्डर्स और बायर्स के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं इसलिए जुडिशरी कहता हूँ कि 184(3) में जब नेस्ला टावर का केस चला तो अब उसके पास अपील करने का, रिव्यू में जाने का सिवाय उसी चंद जजेस के अलावा कोई राब्ता या रास्ता नहीं है। एक फुल बेंच ने ये केस सुनना चाहिए, उसका फैसला होना चाहिए। इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के लिए सवाल क्यों है? ये तमाम नक्शे इन्होंने पास किए हैं, NOC इन्हीं ने पास किए। हेलो जी जी बिल्कुल, तमाम नक्शे इन्होंने पास किए, NOC इन्होंने दिए हैं, तो ये भी जवाब दें। बिल्डर्स किस तरह प्लॉट खरीदे? मुझे बताएं, पाकिस्तान में या कराची में आज किस तरह कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है जिस पे कोई उंगली नहीं उठाए? क्या वो अपनी NOC जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से ले, यूनाइटेड नेशन से ले, कहाँ से ले? और बायर जो आम आदमी है जिन्होंने फ्लैट खरीदे अपनी जिंदगी की कमाई से, वो किसके पास जाए? वो उसके जख्म का हल कहाँ से मिलेगा? इसी तरह आप ये मक्का टावर देखिए, मक्का टावर में हाई कोर्ट से 5-7 साल स्टे था, तो जुडिशरी को भी बैठ के ये फैसला करना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के केसेस 15 दिन में फैसला करें। अच्छा हसन बख्शी साहब, एक चीज और भी है कि एक तरफ तो ये फैसले आ रहे हैं कि जी ये गैर कानूनी है, वो गैर कानूनी है, धड़ाधड़ हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं, कहीं फ्लैट्स के हवाले से प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, कहीं विलास के हवाले से हो रहे हैं, लेकिन आवाम यहाँ पर बड़ी परेशान है। बिल्डर्स तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन आवाम ये सोच रहे हैं कि हम किधर पैसा लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें। बाद में पता चला कि वो भी गैर कानूनी थी इमारत, फिर वो भी गिरा देंगे। ये कैसे पता चले? आप जी, तभी मेरा कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जिस पे भी भरोसा हो, जिस डिपार्टमेंट पे, उस डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाए कि वो NOC हर चीज़ चेक करके देगा, और उस NOC को चेक करने के बाद, वहाँ से NOC लेने के बाद खरीदार की भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए और बिल्डर की भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाए। इस तरह कारोबार नहीं चल सकता। इतनी इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी के साथ कौन पैसा लगाएगा और कौन खरीदारी करेगा? देखिए, हमें जो भी महकमा है वो शायद कॉम्प्रोमाइज्ड है या अदालत आलिया को उस पर भरोसा नहीं है। अब तो हमें भी भरोसा नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल क्या हो गया और दूसरे डिपार्टमेंट, इनकी NOC तो मेरे ख्याल में आज टिश्यू पेपर से ज्यादा हैसियत नहीं रही है इसकी कि आप यूज करें और फेंक दें, क्योंकि कहाँ जाएगा? मुझे आप बताएं ना, एक आम आदमी, मैं तो आप सही कह रहे हैं, फिर एक आम आदमी किधर जाए? फिर वो तो सोच ही नहीं सकता ना कि कराची में उसने अपना घर बनाने का सोचना भी है, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि पूरी जिंदगी की जमा पूंजी वो कहीं लगा रहा है, वो ठीक जगह लगा भी रहा है या नहीं। ये बड़ा आम सवाल है। अभी मुझे ज्वाइन करें बशीर सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC। बहुत शुक्रिया बशीर साहब। टावर का मामला हल हो गया है कि अब उसको रिवायती तरीके से गिराया जाएगा। ये कब काम शुरू होगा? और अभी भी कुछ खबरें इस तरह की मौसूल हुई थी कि लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं। क्या मुकम्मल खाली हो गया नस्ला टावर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बतलाऊं कि नस्ला टावर जो है वो ज़िली इंतज़ामिया ने अपने कंट्रोल में ले लिए है। अच्छा, आज से 4-5-6 रोज पहले ही, 7 रोज पहले ही में ले लिया। अगर उसमें उन्होंने इंसानी हमदर्दी से किसी को इजाज़त दी हुई है कि सामान अपने जो भी कोई अगर निकालना चाह रहा है जाके ले जाए, सामान तो सबका निकल गया है, तकरीबन खाली हो चुका है आज से 4-5 दिन पहले ही। ठीक है। अच्छा, और सेकंड ये है कि नस्ला कमेटी बनाई थी कमिश्नर कराची ने, और ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को दिए थे। अच्छा, उस ऑर्डर में उन्होंने ये मेंशन किया था कि इसको जो है आप जो है डिवाइस जो है कंट्रोल से जो है इसको ब्लास्ट कर देंगे और बिल्डिंग को जो है गिराएंगे 7 रोज में। उसमें पाकिस्तान के अंदर आज तक इस किस्म की कोई भी जो कंपनी ने इस किस्म का जो है कभी काम नहीं किया, पाकिस्तान खास कर कराची में भी और पाकिस्तान में भी।
तो एक कमेटी बना दी जिसपे कमिश्नर कराची तमाम पाकिस्तान की वो अथॉरिटी जो कि इस तरह के काम करती हैं उन तमाम लोगों में, और उन्होंने सब ने ये फैसला किया कि ये जो है इस तरह से नहीं हो सकता, ये मैनुअल तरीके से शायद हो। और ये एक कमेटी बनी, उस कमेटी के अंदर तमाम ने अपनी सिफारिशात अब जो है वो जमा कराई है कमिश्नर कराची को। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि मैं भी कमिश्नर कराची सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ पूछें कि इसको इस तरह कभी हुआ नहीं है, अब आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये मैनुअल तरीके से करवा लूं, या उसी तरीके से करना है तो फौरन से जो है वो बुलवाना पड़ेगा। तो अभी आज तक, यानी अभी थोड़ी 5 मिनट पहले तक कोई फैसला कमिश्नर कराची ने ऐसा नहीं किया जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि इसको मैनुअल तरीके से कराई जाए या किसी कंपनी को। अच्छा, हमारे पास तो ये खबर थी कि अब ये इसको मैनुअल तरीके से ही गिराया जाएगा, ये रवायती तरीका होता है, और हमारे पास ये भी खबर थी कि ये वही कंपनी गिराएगी जिसने इससे पहले रॉयल पार्क को और जो मस्कन चौरंगी पे धमाका हुआ था नूर अपार्टमेंट्स, उनको गिराया था। तो ये उस कंपनी को अब ठेका दे दिया गया है। खैर, इससे आगे बढ़ के ज़रा सवाल मेरा आपसे ये है कि और कौन कौन सी इमारतें हैं कराची में जिन्हें गैर कानूनी करार दिया गया है और अब वो गिराई जाएंगी, जिसमें 2 तो मक्का टेरेस और एक तिजोरी हाइट्स है, उसके अलावा कहाँ कहाँ तजावुज़ात हैं? देखिए, ये जो मक्का टावर के हवाले से भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ कि मक्का टावर पर अब बिल्डर के ऊपर भी FIR लॉन्च हो रही है जो हाई कोर्ट ने की। जी जी जी। फर्स्ट सेकंड जो है वो पूरी बिल्डिंग नहीं है, उसमें 45 गज की करीब जो है वो उसने तजावुज़ात की हुई है। और सेकंड जो तो वो आधी तो नहीं गिराई जाएगी, वो गिराई तो पूरी ही जाएगी ना बशीर साहब? नहीं, पूरी नहीं गिराई जाएगी, उसको 45% वो आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़े हुए, तो उसमें जो है बचत होगी, लेकिन उसमें जाहिर बात है वो रहायशी तकरीबन फ्लैट जो मुतासिर होंगे, किसी का बाथरूम जाएगा, किसी की गैलरी जाएगी, इस तरह की वो कटिंग होगी, जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसकी रिपोर्ट के मुताबिक। सेकंड ये कि उसने जो बिल्डर है उसने भी कहा है कि ये मैंने गलती की है और मुझसे ये गलती हुई है। मैंने उससे भी बिल्डर से गलती हुई है, उसको जहाँ से नक्शा पास हुआ, जहाँ से NOC जारी हुआ, वहाँ से कहीं किसी से गलती नहीं हुई बशीर साहब? देखिए, मैं आपको फिर एक बात बता दूं, देखिए ये काम जब तक वो, मैं फिर आपसे अर्ज कर दी, मैंने बात किया है कि जब तक बिल्डर जो है वो मुलविस नहीं होगा तब तक ये काम हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं हसन साहब से ये चीज पूछ लूं, आप कह रहे हैं जब तक बिल्डर मुलविस नहीं होगा ये काम नहीं हो सकता। हसन साहब, क्या सिर्फ बिल्डर ही होता है पूरा होल एंड सोल कि वो ही करता है क्राइम, उस पर क्रिमिनल होना चाहिए एक्ट? मैडम, बड़ा अच्छा बात की इन्होंने। 55% कराची कब्जा है और स्लम्स बन गई है। एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट सो रहा है। जब तक बिल्डर मुलव्वस नहीं होगा क्या 55% कराची कब्जा हो सकता है? ये इतना बड़ा सवाल है। देखिए, तमाम इदारे डिसफंक्शनल हैं, अपना अपना हिस्सा लेके आंख बंद कर रहे हैं, और इन इदारों के अफसरान जिनकी तनख्वाहें 50,000, 75,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है, इनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं जहाँ पर एक क्वार्टर की तनख्वाह फीस 20-20 लाख रुपए है। देखिए, ये ऐसा हो नहीं सकता। यकीनन कहीं बिल्डर की भी गलती होगी, भाई सही कह रहे हैं, पर अगर हम ये कहें कि इदारे एब्जॉल्व हैं तो फिर ये मुझे जवाब दे दें कि 55% कराची कैसे अंडर एनक्रोचमेंट और स्लम्स और कच्ची आबादी पे है, और इसमें बेशतर जमीनें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हैं, फेडरल गवर्नमेंट की सिंध की। दिल्ली कॉलोनी देखें, गिजरी कॉलोनी देखें, आप यू नेम इट, हर जगह यही कैफियत है। यहाँ क्या कोई बिल्डर काम कर रहा है? यहाँ पर पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में बिलमूम एक माफिया काम कर रही है। ये बशीर साहब जरा इस माफिया के हवाले से बताएं जो अभी बात कर रहे हैं अभी बख्शी साहब। देखिए, मैं एक बात बता दूं, बड़े पुरजोश अंदाज में इन्होंने सवाल किया, तो मेरा एक जो छोटा सा जवाब सुन लो। हिल पार्क के अंदर कोई बिल्डर मौजूद नहीं था। उस बिल्डर को ये पता था, जिसका मकान था, उस आदमी को ये पता था कि ये मैं पहाड़ी काट रहा हूँ, कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन की पहाड़ी है, पार्क, हिल पार्क के पास 57 बंगले जो है वो काट कर जो है वो 57 बंगले बनाए गए। क्या उसको ये पता नहीं था कि जो आप मैं ये पहाड़ी काट रहा हूँ? तो जब वो बशीर साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती है, हम हमेशा यही बात करते हैं कि ऐसा कराची में हो कैसे सकता है कि अपनी मर्जी से कोई तामीर कर ले। मैं तो नहीं कर सकती अपनी मर्जी से तामीर, एक गज भी तामीर नहीं कर सकती।
चीफ जस्टिस साहब, मैंने आपसे कहा ना कि चीफ जस्टिस साहब ने जब ये ऑर्डर जारी किए, उसके ऑर्डर में यही कराची शहर को कंक्रीट का शहर बना दिया गया है। ये 40-50 साल से कब्जा माफिया ने इस शहर पर अपने पंजे गाड़े हुए थे, जिन का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं फिर बार बार आपके प्रोग्राम में जिक्र करता हूं कि ये CP9 का जो ये ऑर्डर चीफ जस्टिस साहब ने दिया है, ये इतना खूबसूरत ऑर्डर है कि गलतियां की गई हैं, चाहे किसी ने भी की, चाहे उसमें अंदर सरकारी मुलाजिम, मैं यही कह रही हूँ, चाहे उसमें बिल्डर मुलविस हैं, चाहे उसमें सबके खिलाफ कार्रवाई हो, बशीर साहब खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस साहब ने ऑर्डर किए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर साहब, वक्त की कमी है, ब्रेक लेना है, बहुत शुक्रिया आपका। फिर दोबारा आपको कभी मधु करेंगे। हसन बख्शी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।